वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कहीं मेहनत रायगा ना हो जाए। ये जो हम मेहनत करते हैं, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इंसान को अल्लाह ने मेहनत के लिए, मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। मेहनत तो करेगा इंसान, लेकिन मेहनत का रायगा होना ये इंसान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। हम आज के जदीद दौर में जिस चीज़ को रायगा होना समझते हैं, मेहनत को, वो बिल्कुल बरक्स है जो कुरान आपको बताता है। आजकल का इंसान दुनियावी किसी बिजनेस में अगर उसका लॉस होता है तो वो समझता है कि मेहनत रायगा हो गई, या कोई और ऐसी चीज़ जिसके लिए उसने एफर्ट की और वो कामयाब ना हो सका दुनिया को लेके, तो उसको वो मेहनत को रायगा होना समझता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक मिसाल दी है कि उस बूढ़ी माई की तरह ना हो जाना, उस बुढ़िया की तरह ना हो जाना कि जिसने तमाम उम्र सूद काटा और आखिर में उसको उलझा दिया। यानी कि एफर्ट की और आखिर में उसके हाथ कुछ भी ना आया। यानी कि जो भी आपने मेहनत की वो सिर्फ दुनियावी मकसद था और दुनियावी चीज़ें हासिल करने के लिए वो मेहनती थी, अल्लाह बीच में नहीं था, अल्लाह को राज़ी करना नहीं था। तो आखिर में जब ज़िंदगी एंड हुई तो सिवाय पछतावे के, सिवाय महरूमियों के, इंसान के पास और कुछ भी ना हो। तो असल में जो कामयाबी है ना, वो कामयाबी है कि आखिरत में जब अदालत लगेगी, ये जितने लोग आपको इर्द गिर्द नज़र आते हैं, कहीं ये आपके ख़िलाफ़ गवाही देने ना चले जाएं, या कहीं इनकी आपने दिल आज़ारी ना की हो। अल्लाह के हवाले से हम अगर देखें कि एक ना मानने वाला जो अल्लाह को नहीं मानता, वो भी मेहनत करता है, एफर्ट करता है, पढ़ाई करता है, शादी करता है, जॉब करता है, बच्चे पैदा होते हैं उसके भी, बच्चों को बड़ा करता है। मतलब यानी कि ज़ाहिरी तौर पे जो ज़िंदगी है वो एक मानने वाले और ना मानने वाले की बराबर नज़र आती है। जहाँ से फ़र्क है ना, दीन का जो उन्वान है वो असल में ये है, वो दीन आपको ये बात समझाना चाह रहा है कि जो भी आपकी एफर्ट है वो एक दिन आपके सामने आनी है। इसका जो एंड रिजल्ट है ना, वो आखिरत का दिन है। उस दिन फैसला होगा कि कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ। इस चीज को अगर हम सामने रखें ना, कुरान पाक में भी बार बार यही बात बताई जाती है कि वो लोग थे जिन्होंने आखिरत को भुला दिया, यानी कि उनका आखिरत पे यकीन नहीं था। हम कलमा पढ़ने के बाद आखिरत को कहते तो हैं कि हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि आखिरत का एक दिन जो है हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी ज़ुबान से ही बात अदा हो रही होती है, दिल से वो बात नहीं होती। मेरा ये मानना है, मेरा ये